धीरज सर कॉमर्स क्लासेज में आपका एक बार फिर से हार्दिक स्वागत है। बच्चों, जैसे कि आपको पता है कोविड-19 की वजह से उत्तर प्रदेश सरकार ने यूपी बोर्ड में कुछ परसेंटेज अपने कोर्सेज को कम कर दिया है। इस प्रकार से अब जो हम बताने चल रहे हैं यह अकाउंट से रिलेटेड प्रश्न है और यह प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपनी क्वेरीज इसी प्रकार से कर रहे हैं कि सर वो 30% में जो चैप्टर हटाए गए हैं वो कौन कौन से हैं और जो हमें पढ़ने हैं आखिर वो कौन कौन सा है। बड़ा कन्फ्यूजन हो रहा है और इसमें क्या पढ़ें क्या नहीं, बहुत दिमाग ख़राब हो रहा है। वैसे हमने एक वीडियो पहले भी डाली थी लेकिन उसको लेकर के भी कुछ बच्चों में पहुंची है वो वीडियो, कुछ बच्चों में नहीं पहुंची है। अब जब पढ़ाया जाता है तो उनको कन्फ्यूजन होने लगता है, इसलिए मुझे लगा कि एक बार आपको फिर रिमाइंड करवाया जाए। तो यहाँ स्क्रीन पर आप देखेंगे 30% हटाए गए पाठ्यक्रम जिसमें साझेदारी से संबंधित प्रश्नों का यहाँ पर लिखा हुआ है, जिसमें साझेदारों में मृत्यु यानी डेथ, पार्टनरशिप में जो डेथ वाला पार्ट है वो नहीं है। हमने एक वीडियो शायद बनाया था लेकिन उसके बाद अभी रोक दिया है, अब अगली साल देखेंगे। विघटन यानी डिसोल्यूशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म, वह भी नहीं आएगा। पूर्वाधिकारी अंशों का शोधन यानी रिडेम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर्स, वह भी इस बार नहीं रखा गया है। विनियोग खाते यानी इन्वेस्टमेंट अकाउंट भी इस बार नहीं आएगा। लागत लेखांकन का परिचय जिसमें इंट्रोडक्शन टू कॉस्ट अकाउंटिंग है वह भी इस बार नहीं रखा गया है। आप अनुपात विश्लेषण को भी देखेंगे तो यह भी अब आपको नहीं पढ़ना होगा। ये 5 चैप्टर जो कि आपके लिए खुशी का है कि आपको यह पढ़ना ही नहीं होगा। अब जो पढ़ना है, जिस पर आपको अधिक ध्यान देने की ज़रूरत है वो है ये 70%, जिसमें यहाँ लिखा है साझेदारी में आपको पार्टनर का जो प्रवेश होता है, नए साझेदार का प्रवेश, उस टॉपिक को पढ़ना होगा और उसका रिटायरमेंट यानी अवकाश ग्रहण यानी रिटायरमेंट ऑफ ए पार्टनर, उसको पढ़ना होगा। दूसरा चैप्टर है अंशों का निर्गमन व हरण, जिसमें हम इशू ऑफ शेयर्स एंड फॉरफिटेड ऑफ शेयर्स पढ़ेंगे। ऋण पत्र वाले चैप्टर में ऋण पत्रों के प्रकार यानी ऋण पत्र यानी डिबेंचर है, डिबेंचर वाले चैप्टर में पूरा ही पढ़ना है, यानी इशू वाला भी पढ़ना है और रिडेम्पशन वाला यानी शोधन वाला भी पढ़ना है। इसके बाद फाइनल अकाउंट ऑफ कंपनीज, कंपनियों का अंतिम खाता, उसे भी पढ़ना है। डेप्रीसिएशन तो आपको पढ़ना ही है। गैर व्यापारिक संस्थाओं के खाते यानी एनपीओ, नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के अकाउंट्स, यानी इस प्रकार से हम 6 चैप्टर पढ़ेंगे। हालांकि प्रवेश और अवकाश ग्रहण ये दोनों अलग अलग चैप्टर हैं और ऋण पत्र वाले में ये ऋण पत्र वाला इशू वाला चैप्टर अलग है और शोधन वाला चैप्टर अलग है। तो इस प्रकार से आपको लगभग 7 चैप्टर के आसपास पढ़ना पड़ेगा, जिसकी वीडियो हम समय समय पर उपलब्ध करा रहे हैं और आपको उम्मीद करूंगा कि आपको अच्छा भी लग रहा होगा और आप उसे समझ भी रहे होंगे। वीडियो मैक्सिमम स्टूडेंट तक जरूर शेयर कीजिए, अपने पास तक ही सीमित मत रखिए।